कर्डी रेडिकल्स, कर्डियो के नियम, लॉज ऑफ रेडिकल्स। जी हाँ दोस्तों, हम लोग आज सीखने वाले हैं कि कर्डी के क्वेश्चन किस तरीके से हल किए जाते हैं। देखिए, इसमें दो चीज़ें होती हैं, मिश्र कर्डी और शुद्ध कर्डी। आज हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं हम लोग दोस्तों कि ये जो कर्डी के क्वेश्चंस होते हैं, ज़्यादातर जो दिक्कत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं उसको किस तरीके से सॉल्व करना है, बहुत ही सरल तरीके से। बस आपको क्या करना है, वीडियो में अंत तक बने रहना है। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों देखिए, आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे कर्डियों के नियम, इसमें दो टाइप्स होता है, एक मिश्र कर्डी होता है, एक शुद्ध कर्डी होता है। यानी कि अब इसमें देखिए, पहचानना और हल करना काफ़ी एग्जाम्स में भी इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि पहले मैं अभी आपको बेसिक से समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। जो मिश्र कर्णी होता है, मिश्र कर्णी का मतलब होता है दोस्तों कि जैसे देखिए आप, अंडर रूट 768 ये हो गया। इसका मतलब हो गया कि मिश्र कर्णी है। ये कर्णी तो है लेकिन मिश्र कर्णी है। मिश्र कर्णी का मतलब ये हुआ दोस्तों कि अभी हम इसको और भी आगे सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि ये प्योर कर्णी नहीं है। और अगर हम बात करेंगे प्योर कर्णी की, तो दोस्तों ये अंडर रूट 2 हो गया, उसके बाद अंडर रूट 1/3 हो गया। कहने का मतलब है दोस्तों, ये जो कर्डियाँ हैं, ये जो अंडर रूट है, इसको हम और आगे तक सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये क्या है, शुद्ध कर्डी हैं, प्योर रेडिकल्स हैं। और मिश्र कर्डी की बात करी जाए तो दोस्तों उसमें जो ऐसी कर्डी जिसको हम अभी और आगे तक सॉल्व कर सके उसको बोलते हैं मिश्र कर्डी। अभी हम इसके क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व कैसे किया जाता है। आप लोग बहुत ही देखिए, मिश्र कर्णी का नियम हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं। ध्यान देंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सीख पाएंगे दोस्तों। देखिए, सबसे पहले यही सवाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे अंडर रूट 768, देखिए आपको तो पता होगा दोस्तों, अंडर रूट यानी कि ये जो कर्णी होता है इसका मतलब होता है कि वर्गमूल। सीधा सीधा मतलब समझिएगा कि ये जो कर्णी होता है इसका मतलब होता है वर्गमूल। इसको हम इस तरीके से समझेंगे कि सबसे पहले क्या कर लेंगे, इसका हम निकाल लेंगे वर्गमूल। देखिए वर्गमूल का तरीका, 768 इसको आप सबसे पहले डिवाइड करेंगे 2 से विभाजित करेंगे, 2 × 3 = 6, 1 × 16, 2 × 8 = 16 और 2 × 4 = 8। फिर 2 × 1 = 2, 2 × 9 = 18, 2 × 2 = 4, फिर 2 × 9 = 18 और 2 × 6 = 12। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको मैं समझाने वाला हूँ, बस अभी आप देखिए किस तरीके से होता है। फिर 2 × 4 = 8, 1 × 16, 2 × 8 = 16, फिर 2 × 2 = 4, 2 × 8, फिर 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4, फिर 2 × 6 = 12 और 2 × 3 = 6, उसके बाद में 3 × 1 = 3। तो दोस्तों हम लोग अब यहाँ पर क्या देखने वाले हैं कि ये जो कर्डी के अंदर संख्या है इसका हम क्या निकालेंगे। सबसे पहले वर्गमूल। वर्गमूल का नियम होता है दोस्तों कि दो दो संख्याओं का जोड़ा लगाना। एक दो का एक जोड़ा लगा, फिर दो का एक जोड़ा लगा, दो का एक जोड़ा लगा, यानी कि दोस्तों टोटल दो का कितना जोड़ा लगा, 4। यानी हम यहाँ से यहाँ से 1 2 निकालेंगे, फिर यहाँ से 1 2 निकालेंगे, यहाँ से 1 2 निकालेंगे और यहाँ से, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। दोस्तों ये 16 जो होगा इसको हम क्या करेंगे, कर्णी के बाहर ले लेंगे। क्यों? क्योंकि अंडर रूट का मतलब वर्गमूल होता है, कर्णी का मतलब वर्गमूल होता है। हमने वर्गमूल निकाला, जिसका जिसका जोड़ा बना उसको बाहर कर लेंगे, जिसका जोड़ा नहीं बना वो क्या हो जाएगा, अंदर ही। तो दोस्तों 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे। अब क्या बचा है, 3 3 का जोड़ा नहीं लगा है, यानी कि 16 अंडर रूट 3। यही हो गया दोस्तों इसका सॉल्व। अगर बोला गया है कि इसको सरलतम रूप में लिखिए, हल कीजिए, समझाइए, दर्शाइए, कुछ भी, सब का आंसर दोस्तों यही हो गया। आप इसको इसी तरीके से इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, फिर जोड़ा लगाएंगे दो दो का, जितने जोड़े बैठेंगे उसको मल्टीप्लाई करके बाहर निकाल देंगे और जो बचेगा जिसका जोड़ा नहीं लगता है वो क्या हो जाता है, कर्णी के अंदर। ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये जो हो गया दोस्तों, ये शुद्ध कर्णी है। दोनों में डिफरेंस समझते चलिएगा। मिश्र कर्णी क्या था ये, और ये जो है वो क्या है, शुद्ध कर्णी। शुद्ध कर्णी का मतलब हो गया दोस्तों कि अब हम इसको और आगे सॉल्व नहीं कर सकते। अब देखिए कर्णी में 3 का मान तो आप निकाल सकते हैं लेकिन दशमलव में आएगा, अन्यथा कहने का मतलब यह है अगर हम सीधा सीधा सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन को हम यहीं तक सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए इसमें एक और तरीका होता है जो थोड़ा डिफिकल्ट, यानी कि कह सकते हैं कठिन माना जाता है। हम लोग उस पर ध्यान देंगे, उस सवाल को लगाएंगे। देखिए सबसे पहले यही एग्जाम्पल लेते हैं हम, अंडर रूट 768। उसके बाद में दोस्तों ये जो अंडर रूट है यहाँ पे बहुत बार, काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन दिए रहते हैं।
ये जो 3 है दोस्तों, ये इसकी करनी के बाहर नहीं है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। इसके कहने का मतलब है कि आपने जो डिवाइड किया है, इस नंबर को आपने जो डिवाइड किया है उसमें 2 का जोड़ा नहीं 3 का जोड़ा लगेगा। इसको समझना बेहद जरूरी है आप लोगों के लिए। देखिए, जहां पे करड़ी पे कोई यहाँ पे कुछ ना लिखा हो, यानी केवल करड़ी हो, इसका मतलब होता है वर्गमूल, यानी कि दो दो संख्याओं का जोड़ा। और यहाँ पे 3 लिख देने का मतलब है कि हम जो जोड़ा लगाएंगे दोस्तों वो कितने का लगाएंगे, दो दो संख्याओं का। अब आपको कंफ्यूजन होगा हम कैसे पहचानेंगे कि, अब देखिए, दो तरीके से ये चीज़ दो तरीके से लिखा जा सकता है। एक तो करड़ी ऐसे और एक तो ऐसे। गौर कीजिएगा इस बात पे। अगर ये आपके करनी के अंदर है या करनी के ऊपर है, जस्ट करनी के पास है, तो इसका मतलब हो जाता है दोस्तों, इसके अंदर की जो संख्याएं हैं उसका जोड़ा लगाना है। यहाँ पे 3 है तो 3 3, 4 है तो 4 4, 5 है तो 5 5। यानी कहने का मतलब है दोस्तों, यहाँ पर जितना लिखा रहेगा उतने का जोड़ा हमको करनी के अंदर से लगाना है। और ये 3 का मतलब हो गया कि ये दोस्तों 3 बाहर है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, ये जो सवाल है हमारा, अगर हम यहाँ पे जो संख्या, अगर मान लीजिए 4 है, सपोज मान लीजिए आप यहाँ पे 4 है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो संख्या डिवाइड की हैं इसमें से हम 4 4 का जोड़ा लगाएंगे। यानी एक जोड़ा हमारा ये हो गया 4 अंक का यहाँ तक, उसके बाद में एक जोड़ा और ये लग गया 4। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 2 निकालेंगे, यहाँ से 2 दूनी 4। और हमको यहाँ पे कैसा बनाना होगा दोस्तों कि 2 का लगा रहे हैं और 2 यहाँ से निकाले हैं, 2 यहाँ से, 2 दूनी 4, यानी 4 की पावर 4। पावर 4 क्यों लग रहा है, क्योंकि हमने जोड़ा लगाया है 4 4 का। अब ये दोस्तों जब सॉल्व होगा तो करनी हटेगी तो बाहर निकल जाएगा, केवल यहाँ पे कितना बचेगा 4। और ध्यान दीजिए, ये अगर 3 बाहर है और करड़ी में ये संख्या है, कोई भी संख्या हो सकती है, मैं एक ही संख्या के माध्यम से समझाता हूं। तो दोस्तों देखो, इसके कहने का मतलब है कि आप इसका वर्गमूल ही निकालेंगे। ये 3 बाहर है, 3 बाहर है मीन्स कि नंबर है दोस्तों बाहर, और अगर ये यही 3 यहाँ होता तो इसके कहने का मतलब होता है ये जो आपने संख्या डिवाइड की है इसमें से आपको 3 3 का क्या लगाना है, जोड़ा। अब देखिए, जब आप यहाँ पे 3√768 कर देंगे दोस्तों, उसके बाद का जो हमारा काम होता है वो क्या रहेगा, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। हमने यहाँ पे सॉल्व किया था, इतना आंसर आया। यानी कि दोस्तों ये 3 हमारा पहले से बाहर है, गुणे हल करने के बाद एक 16 आया है, और √3 मतलब कि अब इसका हमें मल्टीप्लाई कर देना है। 16 दूना 32, 16 त्या 48, √ दोस्तों 3। ये आंसर इसका इतना हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मिश्र करणी और शुद्ध करणी में डिफरेंट क्या होता है। ये दोस्तों, ये जो है हमारा, ये क्या होगा, शुद्ध मिश्र करणी होगा। अब जब इसको हल कर लेते हैं हम तो ये हमारा क्या हो जाता है, शुद्ध करणी। पहली बात। दूसरी बात ये कि इसको हल करने का 2 तरीका है। पहला तो ये कि अगर यहाँ पे कोई दोस्तों, यहाँ पे मतलब कहने का मतलब ये है कोई संख्या नहीं है, केवल करणी लगा है तो इसका मतलब वर्गमूल होता है। और अगर करणी लगी है और यहाँ पर कोई गिनती लिखा है, ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे समझाया आपको, अगर इस तरीके से करनी है आपकी, यहाँ पे कोई नंबर है 4 5 6 7, इसके कहने का मतलब है जो अंदर की संख्याएं हैं उसको हम जब डिवाइडेड करेंगे उसके बाद जितनी यहाँ पे संख्या यहाँ पे लिखा गया रहेगा हमको उतने का जोड़ा लगाना है, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर ये 3 यही बाहर होता है तो इसके कहने का मतलब है कि हम इसका वर्गमूल ही निकालेंगे, जोड़ा लगा करके हल करेंगे। हल करने के बाद जो संख्या हमारी बाहर आएगी उसका इसमें क्या कर देना है, हमको मल्टीप्लाई। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। अगर समझ आया हो, अब आप लोगों को मैं ज़्यादा एग्जांपल इसलिए नहीं करवा रहा हूं कि वीडियो होगी लंबी, आप लोग कम समय में ज़्यादा सीखे, इसलिए मैं इसको समझाया और आप समझ भी पाए होंगे। अगर नहीं समझ पाए हैं तो कमेंट करिएगा, फिर से मैं समझाऊंगा। अच्छे तरीके से आपको बताने वाला हूं दोस्तों किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दबा के शेयर कीजिएगा, सभी फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए दोस्तों। फिर मिलता हूँ इसी तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।